जय श्री राम बच्चों। जय महाकाल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। और सर्कल के बारे में हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा, सर्कल क्या होता है, डेफिनेशंस पढ़ी हमने, एक्सरसाइज 9.1 9.2 सोल्व करी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 की जो थ्योरम्स है और एक्सरसाइज 9.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और मैं शिव भक्त एम के सर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने आपके लिए बहुत सारा नॉलेज मैथ्स का लेकर आ रहा हूँ। और आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलो बिना देरी करे वे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, कि एक सर्कल में जो एंगल सबटेंडेड है, आर्क आर्क एक एंगल बनाता है, तो वो कैसे बनाता है। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल में हमने एक आर्क लिया। जैसे आर्क क्या होता है, सबसे पहले बात करें, ये सर्कल का सेंटर हुआ देखो, और ये जैसे ए है और ये बी है, तो इस ए बी को, इसको हम आर्क कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। और ये आर्क, अब ये आपके पास सेंटर है, अब ये आर्क जो है इनको मिला देंगे तो ये कोड बन जाएगी। और ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, तो इसी एंगल को कहते हैं क्या, ये आर्क जो है सेंटर पे एंगल बनाता है। क्लियर है। और जैसे मान लो इस सर्कल पर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर एंगल जो बन रहा है ये, तो ये आर्क जो है ए बी आर्क, वो सेंटर पे तो ये एंगल बना रहा है थीटा, और इस पर मान लो ये एंगल बना रहा है, जैसे एक्स ले लेते हैं, ये एंगल एक्स है, ये थीटा है। तो आर्क द्वारा सेंटर, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसको तो थीटा कहेंगे, और आर्क द्वारा सर्कल पर जो एंगल बन रहा है उसको हम इसको एक्स कह देंगे। और इधर भी एंगल बना सकता है, देखो ये एंगल भी हो सकता है, इस एंगल को मान लो आप वाई ले लो। ये क्या है, मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। क्लियर है। तो कोई भी आर्क जो है वो एंगल कैसे कैसे बना सकता है, ऐसे ऐसे बना सकता है। एक आर्क सेंटर पर एंगल बना सकता है, आर्क जो है इस सर्कल पर एंगल बना सकता है, आर्क जो है इधर एंगल बना सकता है। क्लियर है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस एंगल का डबल होता है ये वाला एंगल जो अभी हम थ्योरम में प्रूव करने वाले हैं। क्लियर है। तो एक कोई भी आर्क जो है वो कैसे कैसे एंगल बना सकता है, एक तो यहां बना सकता है और इधर भी बना सकते हैं। देखो ये ऐसे भी एंगल हो सकते हैं, ये सब एंगल बन सकते हैं ऐसे, ये आर्क द्वारा बनाए गए एंगल है इस तरह से। क्लियर है। तो आर्क, आर्क एंगल कैसे बनाता है, इसको तो आर्क कहते हैं। अब ये आर्क कैसे भी इधर उधर एंगल बना सकता है। क्लियर है। ये आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। जो थ्योरम 9.7 है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप, बड़ी काम आने वाली थ्योरम है। और क्या है थ्योरम 9.7, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। देखो ऐसे कह रहा है आपको कि एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, और ये इसका एक आर्क है ए बी, ये ए बी आर्क है, ये आपके पास सेंटर है। तो ये ऐसे कह रहा है कि ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है, वो रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनाया जाता है उसका डबल होता है। मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल का डबल है। इसको मैंने नाम दे दिया सी, इसको मैंने नाम दे दिया ओ। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एंगल ए सी बी, तो इसको हम लिखेंगे गिवन
गिवन क्या है आपको? सर्कल whose center O and a arc AB are given। आर्क AB को इस तरह से भी हम लिख देते हैं, इस तरह से आर्क गिवन। एक आर्क AB हमें गिवन है और एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, O है, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, देखो, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एंगल ACB। ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन हम करते हैं इस पॉइंट C को O से मिलाते हुए आगे P तक बढ़ा देते हैं, यहाँ तक। ये पॉइंट है P, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे क्या? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया जॉइन पॉइंट C to O and extend to point P। हमने पॉइंट C को O से ज्वाइन कराते हुए पॉइंट P तक एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है? अब देखो प्रूफ की बात करें। प्रूफ, अब इसका प्रूफ क्या है? देखो, मैं आपसे इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ओ ए सी। इन ट्राइंगल ओ ए सी, इसमें हमें गिवन क्या है? ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, या हम क्या जानते हैं? ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। क्यों? रेडियस ऑफ ए सर्कल, ए के सर्कल की रेडियस है, तो ये क्या होगा? इक्वल होगा रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की रेडियस है। और यदि ये रेडियस है तो देखो, ये दोनों जो साइड है ओ ए और ओ सी, यदि ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यदि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यदि हम बात करें कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल, तो एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। ये लिखा भाई, हमने लिख दिया ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। और देखो, एक ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जैसे ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एक किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये वाला एंगल। ये हमने कई बार पढ़ा भी। किसी भी एक ट्राइंगल के एक साइड को एक्सटेंड करने पर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमेनिंग टू एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट the exterior angle of triangle are equal to sum of
रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल। से एक साइड को एक्सटेंड करने पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमेनिंग टू एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू, ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। और ये दोनों तो एंगल इक्वल है, तो मतलब जो ओ ए सी है इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं ओ सी ए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू, इसको लिख दिया मैंने एंगल ओ सी ए प्लस आगे भी क्या है एंगल ओ सी ए, और एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू, ये वन और वन कितने हो जाएंगे? टू एंगल ओ सी ए। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर टू। अब देखो फिर से यदि हम बात करें, ये वाला जो एंगल है, देखो सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, सो एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। यदि ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। और फिर इसका भी एक्सटीरियर एंगल ये वाला, तो ये बी ओ पी इक्वल होगा किसके? इन दोनों एंगल के सम के। तो एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी। और इसकी ओबीसी की जगह लिख सकते हैं ओसीबी। सो एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू, इसको लिखा मैंने एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी। और ये वन और वन कितने हो जाएंगे? टू। सो बी ओ पी इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई एंगल ओ सी बी। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू थ्री। और अब इक्वेशन टू और थ्री को ऐड कर दो by adding by add equation number 2 and 3 and we get, इधर तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू, इधर हमारे पास आ जाएगा टू एंगल ओ सी ए प्लस टू एंगल ओ सी बी। अब देखो ए ओ पी प्लस बी ओ पी, देखो ए ओ पी प्लस बी ओ पी, तो ये क्या हुआ हमारे पास? ए ओ पी। तो ये इधर तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल ए ओ पी। और इधर हम टू यदि कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है क्या? ओ सी ए प्लस ओ सी बी। ओ सी ए प्लस ओ सी बी। तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड कर देंगे तो एंगल आ जाएगा ए सी बी। और टू हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा? टू मल्टीप्लाई एंगल ए सी बी। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत काम आएगी। इसी थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के सोल्व करेंगे। और यहीं से एक और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है कि जैसे यदि मान लो ये जो, देखो जैसे ये एक सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है, ये सेंटर हुआ सर्कल। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, इससे इससे रिलेटेड है।
यदि ये डायमीटर है तो ये एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो एक लाइन है, लाइन है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, तो ये वाला एंगल, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और इसको नाम दे देता हूँ मैं पी। ये आपके पास सेंटर है ओ पे। तो ये एक आर्क हुआ ना, ये वाला आर्क, ये आर्क जितना सेंटर पर एंगल बनाएगा, और इस मतलब जो रिमेनिंग सर्कल है उस पर जो एंगल बनाएगा, ये इसका डबल होगा। तो मतलब ये 180 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए गुरुजी, 90 होना चाहिए, इसका हाफ है। क्लियर है? तो मतलब जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है हमेशा राइट एंगल बनता है। तो हम लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, आर ऑलवेज राइट एंगल। और 90 डिग्री राइट एंगल बोल दो, या फिर 90 डिग्री बोल दो। अब सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। कोई भी डायमीटर, जैसे ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, तो ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। इधर भी सेमी सर्कल है, तो इधर भी एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। मतलब सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेंगे वो सबके सब क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और यदि मान लो ये एक आर्क है ए बी, जो हमने पढ़ा, ये इसका सेंटर है, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का भी डबल होगा। ये भी सेम वही बात है जो ऊपर हमने पढ़ी, अभी जो थ्योरम हमने प्रूव करी, ये एंगल इसका ये डबल होगा, इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा। ये सारे, ये सब के सब एंगल जो है वो सेम होंगे। ये सब जो एंगल है सेम होंगे। हाँ, इधर सेम नहीं होगा, ये इधर अलग हो जाएगा फिर। तो यहां से एक बात हमने ये भी सीखी कि एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं सबके सब इक्वल होते हैं, और ये जो एंगल होगा इसका हाफ होगा ये वाला एंगल। क्लियर है? बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से आपको ये समझना है कि ये सब तो सब के सब एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल एंगल होंगे। ठीक है? और ये इस एंगल के सभी हाफ होंगे, कहीं पे भी ले लें हम, किसी भी आर्क में ले लें। और इसी को यदि हम और समझे, देखो जैसे ये इधर भी तो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इधर इस आर्क में ये एंगल, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का डबल होगा, इस एंगल का डबल होगा ये वाला एंगल। और ये इस सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे वो सब सेम होंगे। ये सब के सब एंगल इक्वल है, बट इनके इक्वल नहीं है, ये अलग इक्वल है, ये अलग इक्वल है। ये सब के सब एंगल इक्वल है और इसके हाफ है, और ये सब के सब एंगल इक्वल है और इस एंगल के हाफ है। ये समझना है आपको इस थ्योरम से। ये इतना ही आपको समझ नहीं आना चाहिए, एक तो ये आपको समझ में आए अच्छे से कि हाँ, एंगल इन सेमी सर्कल आर ऑलवेज राइट एंगल और 90 डिग्री, कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी थ्योरम बहुत आगे कभी भी फ्रिक्वेंटली भी यूज हो जाएगी, 10th में भी हो जाएगी, 11th में भी हो जाएगी, 12th में भी हो जाएगी, कहीं पे भी यूज हो सकती है किसी भी क्वेश्चन में, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंगल इन द सेम सर्कल, सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यही अभी हमने सीखा कि हाँ, जो सेमी सॉरी एक ही जो सेगमेंट होगा, एक सेगमेंट में बने हुए सभी एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। जैसे ये जो हमने बताया कि ये जो एंगल है ये सब के सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट चाहे तो ये ले लो या ये ले लो, तो इधर वाले जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? तो एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यही हमने यहाँ से सीखा। ये भी कह रहा है देखो। फिर आगे अगली जो थ्योरम बता रहा है,
क्या कह रहा है, इफ ए लाइन सेगमेंट joining टू पॉइंट subtends equal angle at other 2 point lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 point lies on a circle। अब ये ऐसे कह रहा है, देखो कि जैसे ये एक सर्कल लिया हमने और इस सर्कल का एक आर्क है ए बी, ये ए और ये बी, ये आर्क है। क्या कह रहा है, इफ ए लाइन सेगमेंट joining टू पॉइंट, लाइन सेगमेंट joining टू पॉइंट subtend equal angle at two other point lying on the same side, कि एक ए की तरफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और एक और पॉइंट ले लिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूं सी, इसको नाम दे देता हूं मैं डी। तो यदि ये दोनों एंगल इक्वल है तो जो ए बी सी डी होगा वो एक साइक्लिक होगा। साइक्लिक मतलब, अब साइक्लिक क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक इफ ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, यदि ये दोनों एंगल इक्वल है, यही कह रहा है देखो, इफ ए लाइन सेगमेंट joining टू पॉइंट्स subtends equal angle at two other points lying on the same side, same side इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, same side of the line containing the line segment, the 4 point lies on a circle, चारों पॉइंट जो होंगे वो सर्कल पर लाई करेंगे, क्योंकि ये तो एक आर्क था, और यदि ये दोनों एंगल सेम है तो सेम तो तभी होंगे जब सर्कल पर लाई करे, क्योंकि अभी हमने पीछे जो थ्योरम पढ़ी थी वो हमने कहा था कि ये एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो सबके सब एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो मतलब पॉइंट डी और सी जो है इस सर्कल पर ही लाई करेंगे, और यदि ये इस सर्कल पर लाई करेंगे और ये पहले से सर्कल पर थे तो चारों पॉइंट जो है ए बी सी और डी चारों के चारों सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई करते हैं, और जो चार पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई करे तो उनको मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral। उसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्लियर है, चलो देखो अब नेक्स्ट। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करे, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इफ all four vertices lies on circle, देखो ऑन सर्कल बोल दो, ऑन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोल दो, दोनों एक ही बात है। सर्कल पर लाई करना भी इसका मतलब भी यही होता है कि सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करना। सरकमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसकी बाउंड्री मतलब इस पर लाई करने वाले पॉइंट। तो इफ ऑल फोर वर्टिसेस लाइज ऑन सर्कल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, then it is called cyclic quadrilateral। क्लियर है, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई करते हैं या सर्कल पर लाई करते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या होती है, अभी हम आगे प्रूव भी करेंगे। इसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल
डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब कि यदि कोई एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम होगा हमेशा 180 डिग्री। या फिर यदि कोई एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? अब इसी को हम देखते हैं, देखो आगे। जैसे थ्योरम 9.10 क्या है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ये हमारे पास एक सर्कल है, और ये जैसे इसके चार वर्टिसेस हमने ले ली, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ए बी सी और डी, ये इस सर्कल का सेंटर है ओ। तो हमें गिवन क्या है, देखो। गिवन ए सर्कल हुज सेंटर ओ एंड ए साइक्लिक ए बी सी डी आर गिवन। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है बच्चों, इसके अपोजिट एंगल का सम जो है वो कितना है, 180। मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। किसी भी एक अपोजिट एंगल के पेयर को हम 180 प्रूव कर देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। देखो, अब देखो प्रूफ। देखो, जैसे मैंने, ये हमारे पास सेंटर है, मैंने इसको मिला दिया, सी और ए को मिला दिया मैंने, ए और सी को इससे मिलाया। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी कि ये वाला जो एंगल है, ये आर्क जो है हमारे पास, ए बी सी, आर्क ए बी सी जो है हमारे पास एंगल ये बना रहा है सर्कल पे, तो ये इस एंगल का डबल होगा। यदि ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा, 2x। ये हमने थ्योरम पढ़ी, देखो ये आर्क ना ए बी सी, ये वाला आर्क, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 2x। तो इस पर कितना एंगल बनाएगा, इसका हाफ बनाएगा। तो ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी को लिखेंगे हम आर्क ए बी सी, ये आर्क ए बी सी है, एंगल एंगल बाई आर ए बी सी। तो जो एंगल है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू, यदि हम ले लेते हैं 2x, देन बाई थ्योरम, बाई थ्योरम, थ्योरम कौन सी थी वो, 9.8, बाई थ्योरम 9.8, एंगल डी इक्वल्स टू एक्स। एंगल डी जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यदि मान लो मैं इस एंगल को y लेता हूं, तो ये जो आर्क है, ये वाला आर्क, ये सेंटर पर इसका डबल बनाएगा, तो ये 2y हो जाएगा। क्लियर है? तो और क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी
ए ए बी सी नहीं, ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी। और ये भी क्या है, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 2y, देन बाय थ्योरम एंगल बी इक्वल्स टू y, तब ये एंगल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2 बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस, ये भी इधर भी एंगल ए ओ सी, एक माइनर वाला है एक मेजर वाला है, तो ये कितना हुआ हमारे पास, ये आपके पास आया 2x प्लस 2y। अब यदि हम बात करें, देखो एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम, ये तो पूरा राउंड ही हो गया देखो और पूरे राउंड में कितना एंगल बनता है, 360। तो ये इसको हम क्या लिख देंगे, 360, और इधर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचा, x प्लस वाई बचा हमारे पास, और इस 2 को इधर डिवाइड करवा देंगे। सो 360 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, x प्लस वाई। ये हमारे पास कितना आया, 180 डिग्री। और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है एंगल D, और y हमारे पास क्या है, एंगल B। तो और क्या लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। सिमिलरली चारों एंगल का सम कितना, 360, तो दो का सम 180 है, तो रिमेनिंग 2 का सम भी कितना होगा, 180। सो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि एक क्वाड्रिलेटरल यदि साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। क्लियर है। या फिर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो फिर वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट थ्योरम, if the sum of a pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic। यही हमने अभी देखो सीखा कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, इसके अपोजिट एंगल का सम एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 है, या फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू भी 180 है, तो फिर ये क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करते हो। क्लियर है। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के जो एग्जाम्पल्स है उनकी हम बात करते हैं। क्या कह रहा है, इन फिगर 9.19 ए बी इज ए डायमीटर। ए बी जो है वो आपको एक डायमीटर गिवन है ऑफ द सर्कल। सी डी इज ए कोड, सी डी एक कोड है इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो सी डी मतलब हम क्या गिवन क्या है, हमें गिवन है जो ये मतलब ओ सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ओ डी। तो ये जो ट्राइंगल है ओ सी डी, ये तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल है। तो अभी हम लिखेंगे इसको भी। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल ए ई बी कौन सा, ए ई बी,
ये एंगल हमें 60 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर? अब देखो इसका प्रूफ। यू डायग्राम देखकर डरा मत करो कि इतना हार्ड डायग्राम हो, क्या इससे सोल्व करें। देखो, इन ट्राइंगल OCD, OC equals to CD equals to OD. So it is a equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो देखो, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सभी जो एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, वो कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल COD इक्वल्स टू 60 डिग्री हुआ। ये एंगल 60 डिग्री हुआ। अब देखो, ये आर्क जो है ना, CD आर्क, ये सेंटर पे तो 60 बना रहा है, और इधर ये एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात करें तो ये 60 का हाफ हो जाएगा बाय थ्योरम 9.8। सो बाय थ्योरम 9.8, एंगल CBD equals to half of angle COD. So angle CBD equals to 1/2 multiply ये कितना? 60 डिग्री। ये कैंसिल हुआ कितना? 30 डिग्री। तो एंगल CBD इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 30 डिग्री। मतलब ये एंगल आपके पास कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री। और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना होगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल है, और हम जानते हैं सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। क्यों? ये एक लाइन है। सो एंगल BCE, एंगल BCE इक्वल्स टू 180 माइनस 90। सो एंगल BCE इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल BCE कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। मतलब ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 30 हो गया। तो अब ये ट्राइंगल BCE, अब इस ट्राइंगल में दो एंगल हमें पता है, थर्ड एंगल आ जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। सो इन ट्राइंगल BCE, एंगल E इक्वल्स टू, हम जानते हैं, या एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल E तो हमें पता करना है, एंगल C हमारे पास 90 है, एंगल B हमारे पास 30 है, इक्वल्स टू 180। सो एंगल E इक्वल प्लस ये कितना हुआ? 120 इक्वल्स टू 180। सो एंगल E इक्वल्स टू 180 माइनस 120। सो एंगल E इक्वल्स टू 60 डिग्री। और एंगल E कौन सा है? एंगल AEB, एंगल AEB इक्वल्स टू 60 डिग्री। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे भाई? देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होंगे वो कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60 60 डिग्री के होते हैं।
तो ये 60 है, और ये एक आर्क जो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, इधर जो एंगल बनाएगा इसका हाफ बनाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 हो गया हमारे पास। और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर एंगल है। और ये 90, ये 30, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 180 माइनस 120, सो दिस विल बी कितना, 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। अब यदि हम आगे बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात करें, क्या है, इन फिगर 9.20 ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal। AC और BD इसके डायगोनल है। एंगल DBC, एंगल DBC, ये एंगल जो है वो आपको गिवन है 55 डिग्री। एंगल BAC, एंगल BAC, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। फाइंड BCD, BCD, ये एंगल हमें फाइंड करना है। और ये ABCD हमारे पास क्या है, ABCD हमारे पास है साइक्लिक। तो देखो ये जो आर्क है ना, ये CD आर्क है, ये 55 बना रहा है, और यही आर्क ये वाला एंगल बना रहा है, तो ये 55 है, तो ये भी 55 होगा। लिखेंगे एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल CAD। तो ये कितना हो गया, 55। और सो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 प्लस 55। तो ये 50 50 कितने हो जाएंगे, 100। 5 इसको दाद दे दिया ना, तो ये 50, ये भी 50 हो गई, 50 50 कितने, 100। अब एंगल ए कितना आ गया, 100। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, सी, बी सी डी का मतलब सी। वी नो दैट यदि ABCD एक साइक्लिक है, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वी नो दैट वेरी वेल। सो एंगल A इज 100 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। 100 को उधर ट्रांसफर कर दो, और C को लिखा मैंने एंगल BCD इक्वल्स टू 180 माइनस 100। सो एंगल BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो जो हमें फाइंड करना था वो हमारे पास कितना आ गया, 80 डिग्री। क्लियर है? फिर से बोलो जय श्री राम। अब यदि हम और बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 की बात करें, तो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट ए एंड बी। दो सर्कल है जो ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। AD एंड AC आर डायमीटर। ये जो AD और AC जो है वो आपको डायमीटर गिवन है। To the two circle, prove that B lies on the line segment DC। B lies on the line segment DC। ये जो DC है या DBC है, वो एक लाइन है। अब ये लाइन कैसे प्रूव करेंगे, यदि ये एंगल हमारे पास 180 डिग्री हो जाता है, यदि हम इस एंगल को 180 डिग्री प्रूव कर दें, तो फिर ये एक लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो मतलब हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है, कि ये जो एंगल है वो हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें गिवन क्या है, कि ये ए भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो यदि हम बात करें, देखो ये जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एक सेमी सर्कल में एंगल है, तो ये 90 डिग्री। और ये वाला भी एक सेमी सर्कल में एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री। और 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। सो हेंस प्रूव DBC इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लिख देंगे, वी नो दैट द एंगल इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल, या फिर 90 डिग्री। सो एंगल DBA इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल
CBA also equals to 90 degree. This is equation number 1. This is equation number 2. By adding equation number 1 and equation number 2, then we get angle DBA plus angle CBA equals to 90 plus 90. So angle DBA plus angle CBA equals to 180 degree. So DBC is a straight line. तो ये यहाँ पे भी लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल। दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। तो डीबीसी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था। तो फिर बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 की ओर बात कर लेते हैं। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इज साइक्लिक, कि यदि पॉसिबल हो तो ए बी सी डी ए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और इस एंगल के बाइसेक्टर, मतलब ये जो लाइन है इन एंगल की बाइसेक्टर लाइन है, तो ये एक साइक्लिक बनाती है। ठीक है, तो मतलब ये बाइसेक्टर है तो मैं इनको नाम दे देता हूं। देखो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है, ये एंगल 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, और ये एंगल 4 है तो ये भी 4 है। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब यदि हम बात करें, देखो ये जो ट्राइंगल है ई ए बी, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ए बी, ये जो एंगल ई है, ये वाला एंगल, एंगल ई इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो हम जानते हैं 180 होता है। तो यदि ये एंगल पता करना है हमें, तो 180 में से एंगल 1 और एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास एंगल ई आ जाएगा। सो एंगल ई इक्वल्स टू 180, ये माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और यदि हम बात करें, देखो इन ट्राइंगल जी डी सी या जी सी डी, सिमिलरली इन ट्राइंगल जी सी डी, इस ट्राइंगल में यदि देखिए हम इस एंगल जी की बात करें, एंगल जी इक्वल्स टू ऑल्सो 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4, या फिर एंगल जी इक्वल्स टू 180 माइनस कॉमन ले लिया एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐसा हुआ, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। और अब देखो जो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360। वी नो दैट द सम ऑफ ए quadrilateral, sum of all angle of a quadrilateral are 360। अब कौन कौन से एंगल है, 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 4। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4 इक्वल्स टू 360, ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉमन ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 और 2 से डिवाइड कर दिया 360 को। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री इनका सम। अब देखो इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड यदि हम करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल जी इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा 180 180, चलो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये हो जाएगा। और एंगल ई प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 180 प्लस 180 तो कितना हो जाएगा 360 माइनस ये सब के सब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। और इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर थर्ड। लिखा क्या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंगल ई प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 360 माइनस ये कितना है 180 है। सो एंगल ई प्लस एंगल जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। और हम क्या जानते हैं यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो क्या होता है साइक्लिक होता है। तो एंगल ये और ये एंगल इक्वल होंगे, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल ए इक्वल्स टू ये भी आप बोल सकते हो। तो इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो 180 डिग्री आ रहा है। सो क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, सो quadrilateral EFGH is a cyclic। ये एक क्या है एक साइक्लिक। क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी आप कमेंट करके बताओ कैसा आपको समझ में आया। मेरे को तो इतना वो पता नहीं चलता ना, तो आप एग्जैक्ट रिपोर्ट तो आप ही दोगे। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखा करें, क्योंकि सारी ताकत जो है वो राम के नाम में, राम में। तो राम राम रटते जाओ, फिर काम ऑटोमेटिक बनता जाएगा, एनर्जी आपके अंदर ऑटोमेटिक आती जाएगी। और फिर मेहनत करते करने लग जाओगे। और मेहनत करोगे तभी तो सक्सेस होगे। बिना मेहनत तो कुछ नहीं, दुनिया केवल मेहनत वालों की। ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।